गुड मॉर्निंग माय स्वीट स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 स्टार 3 स्टार टॉपिक इसे कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेम है इसका पमरर रीअरेंजमेंट। ओके, वापस से प्रोनाउंस करता हूँ, पमरर रीअरेंजमेंट। तो पमरर रीअरेंजमेंट में होता है क्या है कि आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट रहता है, यानी कि लाइक सल्फोक्साइड होगा या सल्फाइड होगा। ठीक है, तो उस सल्फर को हमें पहले चेंज करना होता है, सल्फर को हमें पहले एक्टिवेट करना होता है। तो ये मैंने बना लिया इसको सल्फोक्साइड के अंदर। फिर हमें एक्टिवेटिंग के लिए एक्टिवेटिंग एजेंट यूज में करने होते हैं, लाइक एसिटिक एनहाइड्रेट। तो ये एक्टिवेट हो गया। इट मीन्स लास्ट स्टेप में आपको मिलेगा एक लास्ट स्टेप में अल्फा सबस्टिट्यूटेड सल्फाइड आपको फॉर्म होगा। तो ये था आपका स्टेटमेंट कि फॉर्मेशन ऑफ अल्फा सबस्टिट्यूटेड सल्फाइड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग सल्फोक्साइड इज रेफर एज पमरर रीअरेंजमेंट। ओके, रेफर एज पमरर रीअरेंजमेंट, यानी कि पमरर जो बेसिकली है वो सल्फर से कनेक्टेड है। किससे? सल्फर केमिस्ट्री से कनेक्टेड है। आप ये याद रखिए, सल्फोक्साइड होगा यानी कि S डबल बॉन्ड O होना चाहिए। फिर इसको आपने करस्पॉन्डिंग इसे हमने किस में चेंज करना? अल्फा सबस्टिट्यूएंट, यानी सल्फर के अल्फा पोजीशन के ऊपर कोई कार्बन के ऊपर सबस्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, उसके ऊपर हमें चेंज करना है। तो यही आपका रीअरेंजमेंट कहलाता है, पमरर रीअरेंजमेंट। हमें स्टेटमेंट याद रहे ना रहे, हमें रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी याद रहेगी। रिएक्शन मैकेनिज्म आपको जरूर यहाँ पे याद हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी बता देते हैं। कुछ इसके फीचर्स है, उससे पहले 3 फीचर से देख लेते हैं। पहला 1 है, नोट कर लेते हैं, फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाएंगे। रिक्वायर्ड कंडीशन की एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन ऑफ सल्फाइड या सल्फोक्साइड आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक दिस वन है आपके पास कोई स्टार्टिंग मटेरियल, ये है आपके पास सल्फोक्साइड, इसके अल्फा पोजीशन पे ये कार्बन है और इसके ऊपर एक H प्रेजेंट है। मतलब ये पर्टिकुलर स्टार्टिंग मटेरियल पमरर रीअरेंजमेंट दे सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है? ये जो रिएक्शन वो एसिड कैटालाइज रहती है और मिनिमम साइड रिएक्शन इसके अंदर होता है। थर्ड, इसके अंदर आपको एक एक्टिवेटिंग ग्रुप चाहिए होता है, लाइक एसिटिक एनहाइड्रेट हम यहाँ पे एज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप यूज में लेते हैं। कौन सा? एसिटिक एनहाइड्रेट। अब इसे आप छोड़ दीजिए, ये वाला आपको छोड़ना है, हमें स्टार्ट करना है नीचे से, बस इसके एक स्टेप नीचे से। अब हमें याद स्टार्ट करना है, ये हमारा एग्जाम्पल है आज का इम्पोर्टेंट। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल में सल्फर है बट अभी सल्फोक्साइड नहीं है। ठीक है, इसके एक साइड R1 है, दूसरी साइड आपके पास एल्किल सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। मैंने क्या किया, मेटासाइक्लोपेराबेंजोइक एसिड से रिएक्शन करवाया। तो जब भी आप MCPBA यूज लेते हो तो हेटेरो एटम का ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होगा? पर एसिड होने पर हेटेरो एटम का ऑक्सीडेशन होगा। तो मेटासाइक्लोपेराबेंजोइक एसिड है, पर एसिड है, तो ये करेगा आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन करेगा सल्फोक्साइड में, तो अब बन गया ये आपका सल्फोक्साइड। ये पमरर रीअरेंजमेंट के लिए आपके पास क्या बन गया? स्टार्टिंग मटेरियल SM और पमरर रीअरेंजमेंट, पमरर रीअरेंजमेंट। ओके, अब आपको यूज में लेना एक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक AC2O। ये है आपके पास एसिटिक एनहाइड्रेट। इसे कैसे लिखोगे आप? CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ये है आपके पास एसिटिक एनहाइड्रेट। ठीक है, अब सल्फोक्साइड के लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे। लाइक आपके ये सल्फोक्साइड है, इसके लोन पेयर्स ऑक्सीजन के यहाँ पे अटैक किए, ये बॉन्ड आपका ओपन हुआ, वापस से क्लोज, और ये बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसके साथ क्लोज हो गया, यानी कि आपका एसिटेट पार्ट आपका बाहर निकल गया। CH3 COO माइनस पार्ट आपका बाहर निकल गया, और ये पार्ट इतना जो था दिस वन पार्ट यहाँ पे आके SO के ऊपर आके ये अटैच हो गया। तो यानी ये बन गया टोटल OAC। ठीक है, OAC शॉर्ट में लिखते हैं। CH3CO को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AC लिखते हैं। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AC, और पहले से सल्फर का ऑक्सीजन है तो इसके साथ आ गया ये O, तो टोटल बन गया मेरे पास OAC। और जब ये बॉन्ड ओपन हुआ तो सल्फर के पास क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये मैंने लिखा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, इसको एसिटेट जो हमारे पास निकला है ये एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। CH3COO माइनस, इसने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया,
ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हुआ और ये आपका यहाँ OAC के रूप में बाहर निकल गया। तो सल्फर और कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। तो यही क्या है, ACO माइनस है, इसने इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये सल्फर OAC आपका बाहर। तो अब भाई सल्फर और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में आपने न्यूक्लियोफाइल यूज में लिया है, यहाँ पे आप ले रहे हो वाटर से रिंस कर रहे हो, तो वाटर से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा OH माइनस। सपोज कर सकते हो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ओपन होके सल्फर के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा और सल्फर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास दिस वन, ठीक, और ये बन गया पर आपके पास यहाँ पे आप आगे डायरेक्ट लाइक अगर आपने H2O से अटैक कराया तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके H को कौन रिमूव करेगा, ACO माइनस। तो ये बन गया आपके पास दिस वन। अब हमारे पास यहाँ पे भी प्रोडक्ट आप स्टॉप कर सकते हो, ये प्रोडक्ट आप बोल सकते हो प्रोडक्ट A हो गया। अगर ये आंसर दे रखा है आपके क्वेश्चन के अंदर तो इससे सेलेक्ट कीजिए। अगर फर्दर रिएक्शन करवानी है तो अब क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के अल्कोहल का जो लोन पेयर्स है वो यहाँ अटैक करेंगे, ठीक है, तो आपका ये बॉन्ड क्लियर हो जाएगा और ये H प्लस को सल्फर माइनस एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा थायोल R। तो ये देखिए ये यहीं पे प्रोडक्ट आ गया आपका पम्बरा रिएजेंट का। ये क्या है, अल्फा सल्फर के अल्फा पोजीशन के ऊपर सब स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट आपको देखने को मिला, यानी कि सल्फर के अल्फा कार्बन के ऊपर एक सब स्टिट्यूएंट आया, क्या आया, OH। फर्दर मैंने रिएक्शन करवाई तो मेरा बना एक थायोल और एक बना मेरे पास कीटोन। ये आपका जो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो R2 कार्बन R3, R2 कार्बन R3 और ये डबल बॉन्ड, तो ये बन गया कीटोन और एक बन गया थायोल। अगर मैं R1S प्लस R2 R3 की रिएक्शन H2O से भी डायरेक्ट करवाता हूँ तो ये मैं इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये बॉन्ड आपका क्लियर हो गया, R-SH बना और ये हो गया आपका कीटोन हो गया। तो मेन तो आपका प्रोडक्ट ये था, जो पम्बरा रिएजेंट का प्रोडक्ट है आपको ये बताना है दिस वन, ठीक है। यहाँ पे बाकी सबको आप रब कर दो, जो ये है आपका रब हो गया, पम्बरा रिएजेंट का प्रोडक्ट ये है। और सेकंड प्रोडक्ट अगर आप रिएक्शन प्रोसीड रहती है तो ये बनेगा 2। तो ये था आपका पम्बरा रीअरेंजमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। वापस से एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ। ये आपके पास कोई मटेरियल है, सल्फर अभी सल्फोक्साइड के रूप में नहीं है, ये सल्फाइड है। आपने MCPBA यूज किया तो जब भी आप पर एसिड यूज करते हो तो हेटेरो एटम का होता है ऑक्सीडेशन, तो ये सल्फर हेटेरो एटम है, ये सल्फाइड से सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने एक्टिवेटिंग एजेंट लिया AC2H2O एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये सल्फर के जो ऑक्सीजन थे उसने अटैक किया ACO2H पे और आपके बना OAC। फिर इसके जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसको एक्सट्रैक्ट किया एसीटेट ने, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक हुए, OAC आपका बाहर, ठीक। तो ये आपका बन गया दिस वन, ये स्टेप आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आप ले रहे हो या फिर आप H2O से रिंस कर रहे हो तो H2O का एक OH न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका ये है, यहाँ पे अटैक करेगा और आपको मिलेगा दिस वन प्रोडक्ट A। प्रोडक्ट A को आप फर्दर अगर आप रिएक्शन कैरी आउट कराते हो तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट B आपको देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा थायोल और कीटोन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं पम्बरा रीअरेंजमेंट में। ये था आपके पास R1 सल्फोक्साइड, देन ये आपके पास CH2 रहेगा R। सेकेंड स्टेप में आपने लिया MCPBA, तो ये बन गया आपका सल्फोक्साइड। फिर आपने लिया एक्टिवेटिंग एजेंट लिया आपने, तो ये क्या हुआ, सल्फोक्साइड का SOAC में कन्वर्जन हो गया। फिर आपने एक लिया सल्फोक्साइड एक्टिवेटिंग एजेंट और सेकंड स्टेप में लिया आपने H2O न्यूक्लियोफाइल। तो H2O न्यूक्लियोफाइल लोगे तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा, प्रोडक्ट A और B में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। प्रोडक्ट A बनेगा ये आपका R1 सल्फर, दिस वन ये आपका रहेगा R, दिस वन H, दिस वन OH, ठीक है। और ये प्रोडक्ट रहेगा आपका A प्रोडक्ट। और फर्दर आप इसको रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास बनेगा एक ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड क्लू और सल्फर के पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये सल्फर के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन H प्लस को एक्सेप्ट करके बनाएंगे थायोल और एक बनेगा आपके पास एल्डिहाइड, क्योंकि ये टर्मिनल है, इसके पास एक R है एक H है, तो ये एल्डिहाइड। तो इस टाइप से ये पम्बरा रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है, पम्बरा रीअरेंजमेंट। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने लिया जो कि गेट 2015 के अंदर आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
बस आपको पहचानना रहता है। देखिए आपके पास अब यहाँ पे ये स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, ये सल्फोक्साइड है, इसके अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, यानी कि ये पमरर रीअरेंजमेंट की जो नेसेसरी कंडीशन है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर पमरर ये आपका रह गया सल्फोक्साइड, इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। ठीक, तो पहले तो मैंने लिया एक्टिवेट, अब चूंकि ये सल्फोक्साइड है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैंने लिया एक्टिवेटिंग एजेंट AC2H2O, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, सल्फर के यहाँ पे बनेगा SOAC। सेकेंड स्टेप में ACO-H+ को रिमूव करेगा, ठीक है, और फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, OAC बाहर निकलेगा। तो ओवरऑल इसके अल्फा पोजीशन पे क्या देखने को मिलेगा, अल्फा पोजीशन पे अल्कोहल आएगा। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और फिर आपको प्रोडक्ट लिख के बताता हूँ। दिस वन, दिस वन है, ये आपका था पीएच था, ये आपका था OH यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस टाइप से आता है। अब फर्दर अगर आपकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे, ये आपका एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो ये बना आपका PHS- और ये बन जाएगा आपका कीटोन। ये सब स्टूडेंट है यहाँ पे, तो ये लगा लो, ये आपका कीटोन। और कीटोन बन गया। H+ जो यहाँ से रिमूव हुआ वो कौन एक्सेप्ट करेगा, H+ जो रिमूव हुआ था वो एक्सेप्ट करेगा आपका PHS- H+ को एक्सेप्ट करेगा और आपके पास बनेगा थायोल। यही प्रोडक्ट आपका यहाँ पे दे रखा है। तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो कि इस पोजीशन के ऊपर बन जाएगा कीटोन और सल्फर के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये था आपका प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट A नाम दे दो, इसको प्रोडक्ट B नाम दे दो। ओके, मैकेनिज्म में हमने लिख रखा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैकेनिज्म भी करके बता दिया। अब एक स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास जो कि CSIR के अंदर क्वेश्चन था, ये इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल्स है, ये आपका है SPH यानी सल्फर। इसके अल्फा पोजीशन ये रहेगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक। तो पहले रीएजेंट क्या क्या देखे, फर्स्ट स्टेप में MCPBA, सेकंड में एसिटिक एनहाइड्राइड और थर्ड स्टेप के अंदर एक्वियस सोडियम कार्बोनेट। इट मीन्स एक्वियस सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, यानी कि वाटर है, वाटर के साथ बेस है, तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल बनेगा OH-। ठीक, बेसिक मीडियम यानी न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन रिएक्शन होगी, OH- न्यूक्लियोफाइल बनेगा। पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप पर एसिड है, सल्फर का ऑक्सीडेशन करेगा, हेटेरोएटम का ऑक्सीडेशन, ये बन गया आपका पास सल्फोक्साइड, उससे मैंने हाईलाइट किया सल्फोक्साइड। सेकेंड स्टेप में जो रिएजेंट देखा AC2H, ये क्या करेगा, सल्फर के लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे और ये बनाएगा OAC और ये प्लस चार्ज। अब थर्ड, अब इसी के अंदर फर्दर क्या होगा, ACO- जो एक ACO- जो निकलेगा वो H+ को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, ये OAC आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना। अब आपका जो, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है तो न्यूक्लियोफाइल क्या लिया आपने, एक्वियस सोडियम बाइकार्बोनेट से न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेगा OH-। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड क्लीव, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो एक तो आपको ये बन जाएगा, मैं जस्ट आपको ड्रॉ कर देता हूँ, दिस S, दिस PH, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा OH, और ये डबल बॉन्ड तो था ही। अब जो ऑक्सीजन के लोन पेयर से वो यहाँ पे अटैक करेंगे, ये कार्बन सल्फर बॉन्ड पेयर क्लियर होके बाहर निकल जाएगा। तो इस पोजीशन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कीटोन, और ये मिलेगा आपके पास थायोल, ठीक है, एनिल थायोल आपको मिलेगा। तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट, यानी कि कीटोन किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे आपको कीटोन देखने को मिला। तो ये पमरर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब है हमारे पास सिलिकॉन बेस्ड केमिस्ट्री हमें पढ़नी है, सिलिकॉन बेस्ड केमिस्ट्री, ठीक है। तो सिलिकॉन केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे सिलिकॉन केमिस्ट्री। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।